अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन नई कार्यकारिणी का गठन हो गया है। मेरे साथ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के तीनों पदाधिकारी मौजूद हैं। ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन को लेकर कई विवाद भी थे, उन्हीं के साथ जानेंगे कि क्या नई कार्यकारिणी में कौन लोग आए हैं और क्या विवाद हो रहा था। मेरे साथ सबसे पहले डॉक्टर आज़म मीर साहब हैं, जो एसोसिएशन के महासचिव हैं, नए चुन के आए हैं, आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और पूरी जो मीडिया में सुर्खियां बन रहा था उनकी सफाई भी दी है और एक एक चीज़ को मीडिया के सामने रखा है कि कौन लोग थे जो इस पर आरोप लगा रहे थे और कैसे किस तरह के आरोप थे। आज़म भाई, नई कार्यकारिणी का गठन हो गया, नई चुन के भी आ रही है। सबसे पहले तो बधाई आपको, कौन कौन लोग चुन के आए हैं इसमें और क्या उद्देश्य रहेगा संस्था का, सबसे पहले तो ये बात। देखिए, हम लोग जो है 5 तारीख को नई कार्यकारिणी हमारी आ रही है एसोसिएशन, जिसमें मैं जनरल सेक्रेटरी आज़म मीर का ओल्ड बॉयज़ का और हमारे नूरुल अमीन साहब जॉइंट सेक्रेटरी लोकल, अतहर इब्राहिम साहब जो हैं वो जॉइंट सेक्रेटरी यूपी। आज जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या उससे पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग हुई, उसमें हमारे 4 पदाधिकारी और चुनते हैं जो 29 मेंबर चुनते हैं। उसमें सर्वसम्मति से यूनानिमसली जो है वो मुख्तार जैदी साहब को प्रेसिडेंट बनाया गया है। हमारे शराफतुल्लाह साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बने हैं दिल्ली से, शाहबाज खान शब्बू वाइस प्रेसिडेंट बने हैं और फैसल फरीदी सीए दिल्ली के हैं जो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। ये चारों लोग जो हैं इस हिसाब से हमारी 29 और 4 33 लोगों की टीम पूरी कंप्लीट है। आज की तारीख में इलेक्शन हमारा 7 खैरियत से पूरा हो चुका है। जो प्रोफेसर नवेद डिपार्टमेंट ऑफ MBA जो डीन फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट की हैं और मौजूदा डॉक्टर उन्होंने। संस्था का अब नई कार्यकारिणी आ गई है, नई संस्था बन गई है, क्या उद्देश्य रहेगा, कौन से काम अधूरे रह गए थे जिनको अब दोबारा करना है? देखिए, इस प्रेमिसेस में हम लोगों ने पिछले 2.5 साल में जो काम किया वो आप लगातार कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अपनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए आप दिखा चुके हैं। एक कोशिश है कि जो ये 120 साल पुरानी संस्था है इसको रिकॉन्स्ट्रक्ट करके इसका वजूद जो है दोबारा से खड़ा किया जाए। और ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन में भी बहुत काम बाकी है, अभी इसी प्रेमिसेस में बहुत काम बाकी है जो हम लोग जो हैं करेंगे और आने वाले कल में इंशाअल्लाह ताला जो इसके एम और ऑब्जेक्ट्स हैं उस पर हम काम करने जा रहे हैं, वो हम आपको बहुत जल्दी बताएंगे। संस्था के अध्यक्ष नए चुन के आए हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। सर, चुनाव से पहले आरोप लग रहे थे संस्था के ऊपर और चुनाव प्रणाली पर आरोप लग रहे थे, क्यों आरोप लग रहे थे? देखिए, ऐसा है, जब आदमी काम करता है और ये संस्था 125 साल पुरानी है और इसमें पिछले 3 साल के अंदर जो काम ये इस टीम ने किया है जिसकी क़यादत डॉक्टर आज़म मीर कर रहे थे, तो उन कामों को लेकर काफ़ी हलचल है कि ये रेनोवेशन और ये सब इतना ओल्ड बॉयज़ राइज कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो कुछ लोगों की अपनी प्रॉब्लम है और कुछ लोग नहीं चाहते, ये इसी को डंप रखना चाहते थे, बस खाली इतना ही वो है। अच्छा, आरोप आप किसी पे कुछ भी लगा दीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर चीज़ बहुत ट्रांसपेरेंट है और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुआ है सारा और हम लोग अपनी तरफ से ओल्ड बॉयज़ की इसका थैंक यू करते हैं, प्रेस का और अपने इलेक्शन ऑफिसर डॉक्टर नवेद का, जिन्होंने बड़ी मेहनत से और डॉक्टर शाहदाब ने इलेक्शन को कंडक्ट कराया। बहरहाल थोड़ी सी इसमें सब जुडिशियस मामला हुआ है जो हाई कोर्ट में विचाराधीन है, उसको भी देखेंगे। और जहाँ तक इस कंट्रोवर्सी का ताल्लुक है, इस कंट्रोवर्सी को कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ भ्रष्ट अधिकारी जो है वो इसको आ जाते हैं बीच में और इस तरह की कंट्रोवर्सी का मामला हो जाता है। उस पर सब पे जांच में चल रही है, वो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन हमारा आखिर में मैं बस खाली ये कहना चाहूँगा कि उन लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ मैं कि वो हमारे साथ जुड़ के ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन को आगे बढ़ाएं और हमारे साथ आएँ। बस खाली मैं ये कहना चाहूँगा, तमाम लोगों को एक साथ मिल के काम करना चाहिए इस एसोसिएशन के लिए, इस अदारे के लिए। चिट फंड सोसाइटी के रजिस्ट्रार को लेकर भी सवाल ज़्यादातर उठ रहे थे और इतनी जल्दी जिस तरह से नोटिस आ रहे थे मौजूदा एसोसिएशन के पास, उसकी भूमिका को लेकर भी सवाल थे, तो उस पर क्या कहें? मैं आपको पूरे लीगल एस्पेक्ट दूँगा, 5 मिनट दूँगा, थोड़ा सा इसके पीछे बैकग्राउंड में जाना होगा। ये 2022 में हाई कोर्ट के डायरेक्शन पर इलेक्शन हुए, जो कि SDM कोल अलीगढ़ ने इलेक्शन करा।
वो 7401 मेंबर्स पर इलेक्शन किए हाई कोर्ट के डायरेक्शन एसडीएम कोर्ट, और कार्यकारी चुन के आई, उसको डिप्टी रजिस्ट्रार चिट फंड ने 2022 में रजिस्टर्ड किया, रिन्यूअल भी किया एसोसिएशन का और कार्यकारी को रजिस्टर्ड भी किया। टेन्योर हमारा 3 साल का होता है, जहाँ से कंट्रोवर्सी आप सुन रहे होंगे मीडिया में कंट्रोवर्सी। हमारा टेन्योर 2025 22 अक्टूबर को ख़त्म होगा। उससे पहले ही हमारे 19 अक्टूबर 2025 को हमने एग्जीक्यूटिव की मीटिंग बुलाई और इलेक्शन का प्रोसेस शुरू कर दिया 3 दिन पहले, क्योंकि हमारे पास 10(1) रूल जो है हमारे बाईलॉज का, उसके तहत आउटगोइंग कमेटी 3 महीने तक इलेक्शन करा सकती है आगे टेन्योर, जिसको उसने अनदेखा किया डिप्टी रजिस्ट्रार ने, और एक्स पार्टी वन साइडेड 1 नवंबर को ऑर्डर कर दिया कालातीत। हमारी शेड्यूल नवंबर में शुरू हुआ, और इवन हमने जो शेड्यूल था उसको जनरल बॉडी, जो सबसे बड़ी गवर्निंग बॉडी होती है कहीं की, किसी भी संस्था की, किसी भी सोसाइटी की जनरल बॉडी होती है एग्जीक्यूटिव से ऊपर, उसने जनरल बॉडी ने उस पर मोहर लगाई 28 दिसंबर को, और इलेक्शन प्रोसेस पूरा हुआ। 2 अप्रैल को 2026 को पोलिंग हुई है, और 5 अप्रैल 2026 को इलेक्शन डिक्लेयर हुआ। नवेद साहब जो डॉक्टर हैं और हमारे इलेक्शन ऑफिसर थे, उन्होंने इलेक्शन डिक्लेयर किया, नई कार्यकारी चुन के आ गई। अब कंट्रोवर्सी ये है कि जो डिप्टी रजिस्ट्रार ने हमें कालातीत किया था, वो बगैर हमारे बाईलॉज को देखे हुए किया। हमने उसको बाईलॉज की कॉपी भेजी और संज्ञान में लाया, उसके बाद भी उन्होंने उसको अनदेखा किया। फिर हमको कमिश्नर अलीगढ़ ने हमारे बाईलॉज को संज्ञान में लेते हुए कहा कि हम इलेक्शन करा सकते हैं, हमारे पास राइट है इलेक्शन कराने का आउटगोइंग कमेटी को। उसके खिलाफ जो अपोजिट पार्टी थी वो हाई कोर्ट में गई और रिट डाली, जो अभी सब जुडाइज है। हमने इसका इन्फॉर्मेशन दी डिप्टी रजिस्ट्रार को कि आप इस रिट में कमिश्नर की पार्टी हैं, सेकंड पार्टी आप हैं, थर्ड पार्टी ओल्ड बॉयज एसोसिएशन है, आप इसमें फर्दर ऑर्डर ना करें क्योंकि अभी सब जुडाइज है। उसको भी उन्होंने अनदेखा किया। सोने पर सुहागा ये हुआ 28 मार्च पर उन्होंने एक ऑर्डर निकालते हैं मेंबरशिप पर, और जो 7401 मेंबर्स पे 2022 में इलेक्शन हुआ था उसको वो 6300 कर देते हैं, 1200 मेंबर खुद कम कर देते हैं 1100 मेंबर विदाउट हियरिंग अपॉर्चुनिटी। किसी मेंबर को उन्होंने नोटिस नहीं दिया, किसी को ये नहीं पूछा कि आपके क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, उनका अथॉरिटी सिर्फ एग्जामिन करने की है। मेंबरशिप डिसाइड सिविल कोर्ट करती है, उन्होंने सब चीज़ को अनदेखा करा। हमारा इलेक्शन प्रोसेस में था, हमारा इलेक्शन हो गया, पूरी कार्यकारी बन गई, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट चुन लिए गए। इसको हमने डिप्टी रजिस्ट्रार के यहाँ ईमेल करके जमा कर दिया है। 15 अप्रैल हाई कोर्ट में डेट है हमारी फिक्स है, उसमें जो भी आउटकम होगा उसको सम्मान्य होगा। चिटफंड सोसाइटी के रजिस्ट्रार ने भी चुनाव घोषित कर रखा है, वहाँ से भी एक चुन के टीम आएगी। अगर दोनों फिर आगे क्या होगा इसका? देखिए, हमने अभी बताया हमारे जो है वाइस प्रेसिडेंट साहब ने कि जो 15 तारीख में डेट है, ये बाकायदा पिछले 3 महीने से केस हाई कोर्ट में चल रहा है और सारे लोग पार्टी हैं। जब माननीय उच्च न्यायालय में कोई केस पेंडिंग है और उसका कोई डिसीजन नहीं आया है और अभी तक कमिश्नर की जो फाइंडिंग्स हैं उसको स्टे नहीं हुआ है, तो जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश होगा वो मान्य होगा, वो उनके फेवर में आ जाए या हमारे फेवर में आ जाए। कौन से वो नए संस्था के काम होंगे जिनको प्रायोरिटी दी जाएगी? देखिए, मेन हमारी वन ट्रस्टी की संस्था है, उसके ओल्ड बॉयज़ हैं। हमारा पहला मोटिव तो एजुकेशन है, तो हम लोगों ने अपना स्कूल स्टार्ट करने का प्रोसीजर स्टार्ट किया था, जिस पर हमारे 2 कमरे बन भी गए थे CBSE पैटर्न पर, और उसको मज़ीद हमारे पास वो लाइन में था, हम उसको कर रहे थे। इन बिटवीन द टाइम हमारा पूरा हुआ, तो उसके बाद फिर हमने उसको रोका। अब इलेक्शन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, तो हम स्टार्ट करेंगे। संस्था में पहली बार चुन के आए हैं तसव्वुर जमाल साहब, तो क्या आपके काम रहेंगे और कैसे रहेंगे? सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपने जनरल सेक्रेटरी आजम मीर साहब को, और साथ ही हमारे प्रेसिडेंट मुख्तार साहब, जो वाइस प्रेसिडेंट शब्बू साहब और जो वाइस प्रेसिडेंट अमीन साहब, इन सबका मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे अपनी संस्था में जगह दी। और बाकी ये है कि जितनी चीज़ें थी इन सब लोगों ने बता ही दिया है। आगे जो भी डेवलपमेंट्स के काम होंगे, हम उन सब कामों में हमारी पूरी एग्जीक्यूटिव हमारी चेयर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे इंशाल्लाह। मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है, संस्था का चुनाव हो चुका है, जो भी माननीय न्यायालय का फैसला होगा वो सभी को मंजूर होगा। आगे देखते हैं कि क्या रणनीति रहेगी।